पिछला वीडियो में हमने जाना संबंध और उसके प्रकार के बारे में, जिसमें हमने सीखा स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध के बारे में। स्वतुल्य तो जिन विद्यार्थियों ने पिछला क्लास अटेंड नहीं किया है, पिछला वीडियो को नहीं देखा है, तो वो पहले पिछला वीडियो को देख लें ताकि ये एक्सरसाइज आपको आसानी से समझ में आ जाए। वैसे मोटे तौर पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। स्वतुल्य ये आपका था रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य। इसमें हमने पढ़ा था यदि ए बिलोंग्स टू रिलेशन हो जाए, अर्थात यदि किसी संबंध के अंतर्गत दोनों घटक समान हो, किसी संबंध के अंतर्गत दोनों घटक समान वाला हो, तो उस स्थिति में इसको हम कहते थे स्वतुल्य संबंध। सममित में हमने पढ़ा सममित संबंध में साइमेट्रिक। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था यदि किसी संबंध के अंतर्गत पहला का संबंध यदि दूसरा से है, वैसा संबंध जिसमें पहला का संबंध यदि दूसरा से है, तो उसी संबंध के अंतर्गत दूसरा का संबंध पहला के साथ होना चाहिए, तब इस स्थिति में इसको हम कहते थे सममित संबंध। और तीसरा था आपका संक्रामक संबंध। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था यदि किसी संबंध में पहला का संबंध किसी दूसरे से हो, मतलब ए का संबंध बी से है, पहला का संबंध किसी दूसरे से हो, दूसरा का संबंध किसी तीसरा से हो, यदि ऐसा हो रहा हो, तो उस स्थिति में पहला का संबंध तीसरा से होना चाहिए। ध्यान रहे कि तीसरा का पहला से नहीं, पहला का तीसरा से, तो उस स्थिति में हम कह देते हैं कि इसमें संक्रामक संबंध है। इस प्रकार हम तीन संबंध के बारे में हमने पढ़ा था। पहला रिफ्लेक्सिव, साइमेट्री और ट्रांजिटिव। तो तीनों संबंध यदि किसी संबंध में ऐसा हो जाए कि तीनों का तीनों होता था, तो उसको हम तुल्यता संबंध कहते थे। तो यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो को पहले आप देख लें ताकि इसका पूरा डिटेल आपको मिल सके। अब हम देखते हैं, अपने एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। आज प्रश्नावली है आपका, एक्सरसाइज है आपका 1.1। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 1.1, जिसमें एनसीईआरटी की बुक है। देखिए इसमें पहला प्रश्न, पहला क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट का फर्स्ट, कि एक समुच्चय आपको दिया है। एक समुच्चय है जिसका अवयव है 1 2 3 ... 13 14। अर्थात एक समुच्चय है जिसका अवयव है 1 से लेकर के 14 तक, 14 तक। और एक रिलेशन है जिसमें ये एक रिलेशन इसमें दिया है, जिसमें है पहले x लिखना है, उसके बाद y, सच दैट 3x माइनस y इक्वल 0। ये आपका रिलेशन है। क्वेश्चन को देखें तो एक रिलेशन है जिसमें जो भी एलिमेंट इसमें हमको लेने हैं, जो भी सदस्य लेना है, सब के सब a पर आधारित है। मतलब कि समुच्चय a पर स्थित, मतलब समुच्चय a के आधार पर यह संबंध बन रहा है। अर्थात इस संबंध में जो भी घटक यूज होंगे, जो भी घटक प्रयोग में आएंगे, सब समुच्चय a पर a से ही होंगे। अर्थात x के जगह पे भी इसी का होगा, y के जगह पे भी इसी का होगा। मतलब कहें तो सीधा सा जो रिलेशन आपका बन रहा होगा, वो रिलेशन आपका बन रहा होगा a क्रॉस a का। ठीक है, मतलब रिलेशन में पहला घटक भी a से ही होना है और दूसरा घटक भी इससे ही होना है। अब हम समझते हैं कि यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि x r के, इसका मतलब क्या हुआ कि x r के अधीन y से संबंधित है। यहाँ पे एक रिलेशन बना रहा है कि x r के अधीन y से संबंधित है। ये हमारा एक रिलेशन दे रहा है। रिलेशन में क्या है, पहले हमको लिखना होगा x का मान, उसके बाद लिखना होगा y का वैल्यू। और रिलेशन है यहाँ पे इस प्रकार से, रिलेशन आपको दे दिया है कि 3x माइनस y इक्वल 0। यदि हम यहाँ से इसको लिखें तो हम लिख सकते हैं y इक्वल 3x, y इक्वल 3x। समझ में आती है? यहाँ से देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस y इक्वल, इधर ये प्लस में, उधर गया तो माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपको ये मिल जाएगा। अब यहाँ से हम लेना स्टार्ट करते हैं डिजिट को, कहा कि हमको पता है कि x का मान भी हमको यहीं से लेना और y का मान भी यहीं से लेना है। चलिए देखते हैं कि यदि हम x का मान
यहाँ से लेना स्टार्ट कर दें, x का वैल्यू हम डालें यदि यहाँ पर 1, तो y का वैल्यू हमें क्या मिलता है, y का वैल्यू मिल जाएगा 3 × 1 = 3। फिर यदि हम ले लें x का वैल्यू 2, तो y का वैल्यू हो जाएगा 3 × 2 = 6। तीसरा, यदि x की वैल्यू को 3 लिया जाए तो y का वैल्यू हो जाएगा 3 × 3 = 9। फिर यदि x का वैल्यू यदि 4 लिया जाए तो y का वैल्यू हो जाएगा 3 × 4 = 12। और यदि हम x की वैल्यू 5 लेते हैं तो हमें मिल जाएगी y की वैल्यू 3 × 5 = 15। अब ध्यान से देखिए, हम जो भी हमने x की वैल्यू लिया था सब इसी से ले रहे थे। 1 2 3 4 14 तक था। 1 लिए तो 3 आया, 3 इसी में है। 2 लेने पर 6 है, 2 6 भी है। 3 इसमें लेते हैं, 9 भी आ रहा है, 14 भी आ रहा है, 5 है तो 15। 15 जो है सो इसमें नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू ए के अंतर्गत 15 नहीं है। अब यदि इसको और आगे हम बढ़ाते जाएं, जो भी लें, 6 लें तो 18 आएगा, 7 लें तो 71 आएगा, तो ये सब के सब इसमें अब आने वाला नहीं है। तो हमारा रिलेशन यहीं पर रुक जाता है और हमें एक रिलेशन मिल जाता है। और रिलेशन का शर्त क्या था, पहले लिखना है x, उसके बाद लिखना है y। तो पहले हम लिखते हैं x की वैल्यू 1, फिर y की वैल्यू 3। 1 पर आता है 3, फिर 2 पे आता है 6, 3 पे आ रहा है 9 और 4 पे आ रहा है 12। हम 5 को नहीं लेंगे क्योंकि इसमें जो आ रहा है 15 वो हमारे इस समुच्चय में नहीं है, इस सेट के अंतर्गत नहीं आ रहा है, इसलिए हम 15 वाले को नहीं लेंगे। हमारा केवल बस इतना ही रिलेशन बन रहा है, 1 3 2 6 3 9 4 12। अब यदि हम इस रिलेशन में ध्यान से देखें, हमें क्या क्या चीज़ की जांच करना है। इसमें हमें जांच करनी है इसमें स्वतुल्य है या नहीं, सममित है या नहीं, संक्रामक है या नहीं। और हमने पढ़ा था पिछला क्लास में स्वतुल्य के शर्त क्या थे। स्वतुल्य का शर्त था कि जो भी एलिमेंट इसमें यूज हो रहा है वो सब के सब अपने आप से संबंधित होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे यूज हो रहा है 1 2 3 4 6 9 12, तो इसमें क्या क्या होना चाहिए था, 1 1 होना चाहिए था, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 6 6 9 9 12 12, ये सब रिलेशन में आना चाहिए था। मतलब कि हम यदि कहें तो यहाँ पे होना चाहिए था कि क्या क्या, कि 1 1 2 2 3 3 4 4 6 6 9 9 12 12 बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। तो इतना लंबा लैंग्वेज लिखने से अच्छा है इतना लंबा ये होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये सब नहीं है। तो हम इतना बार लिखेंगे तो ये पर तो समय लैप्स होगा काफ़ी ज़्यादा। तो इतने के जगह पर हम इसमें शॉर्टकट में इतना के जगह पे हम आसानी से नॉर्मल भाषा में लिख सकते हैं कि क्या है, इसमें बराबर वाला इसमें नहीं है। अर्थात यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि ए सिंपल भाषा में ए डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन मतलब बराबर वाला इसमें नहीं है, इसलिए आर में स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। फिर इसी में हम देखें तो यदि हम 1 3 है इसमें तो 3 1 नहीं है, उल्टा वाला नहीं है, 2 6 है तो 6 2 नहीं है, 3 9 है तो 9 3 नहीं है, 4 12 है तो 12 4 नहीं है। मतलब सीधा में है तो उसका उल्टा वाला नहीं है। और यही शर्त था सम्मित का, कि सम्मित का शर्त था कि यदि सीधा में है ए का संबंध यदि बी से होता है तो बी का संबंध ए से होना चाहिए, तभी है कि सम्मित हो सकता है। जो संबंध पहला का दूसरा से है वही संबंध दूसरा का पहला से होना चाहिए, तब जाके होता था सम्मित। जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, 1 का 3 से तो है लेकिन 3 का 1 से नहीं है। तो यहाँ पे हम फिर से लिख सकते हैं पुनः ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब पहला का संबंध दूसरा से है तो बी ए मतलब दूसरा का पहला वाला के साथ संबंध नहीं है। बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, इसलिए आर में सममित संबंध नहीं है। अर्थात यहाँ पर जो है सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। पहला तो नहीं था रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। अब देखते हैं लास्ट ट्रांजिटिव होता है या नहीं।
तो उसमें हम चलते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक का शर्त क्या है कि जो संबंध, जो रिलेशन पहला का दूसरा से है, वही रिलेशन दूसरा का तीसरा से होना चाहिए, और यदि उसी रिलेशन के अंतर्गत पहला का तीसरा से होता है तब जाके संक्रामक होगा, अन्यथा संक्रामक नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं क्या इसमें है। देखिए यहाँ पे 1 का 3 से है, ठीक, 1 का 3 से, मतलब यहाँ पे देखिए 1 का 3 से, 3 का 9 से, तो संक्रामक का शर्त कहता है फर्स्ट का 3rd से होना चाहिए, मतलब कि 1 का 9 से होना चाहिए था। 1 का 9 से क्या इसमें कहीं पे है? नहीं है, इसलिए संक्रामक भी नहीं है। तो यहाँ पे इस बात को हम लिख सकते हैं सिंपली भाषा में कि यदि AB बिलोंग्स टू रिलेशन तथा BA इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, तो AC पहला का तीसरा वाला डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। पहला का दूसरा से संबंध है, दूसरा का पहला से संबंध है, तो उस स्थिति में पहला का तीसरा वाला के साथ संबंध नहीं है। तो लिखेंगे इसलिए R में संक्रामक संबंध नहीं है। मुझे लगता है ये आसानी से समझ में आ गया होगा, क्लियर है, बहुत ही इजी है, कोई टफ नहीं है। ये समझा जाए तो बहुत ही आसान है, थोड़ा सा लैंग्वेज है, लैंग्वेज पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ओके, इसको देख लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आप चाहें तो लास्ट में लिख सकते हैं कि अतः R में न तो स्वतुल्य संबंध है, ना ही सम्मित और ना ही संक्रामक। इसके बाद आप लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें स्वतुल्य भी नहीं हुआ है, सम्मित भी नहीं हुआ और संक्रामक भी नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा नंबर क्वेश्चन है फर्स्ट का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। n में क्वेश्चन ले रहा है, n में मतलब नेचुरल नंबर में, प्राकृत संख्या में एक रिलेशन है, पहले लिखना है x, उसके बाद लिखना है y, सच दैट कह रहा है कि y इज इक्वल x प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। ठीक है, समझते हैं। देखिए यहाँ पे इस रिलेशन को समझते हैं। पहले कह रहा है क्वेश्चन में कि x का मान, x जो हमको जो भी काम करना है, x और y जो भी होगा सब नेचुरल नंबर से होगा। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 यही। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि x का मान जो हमको लेना है वह 4 से कम होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और इसके साथ साथ x इज लेस देन 4। तो यहाँ पे हमको मिल जाता है x का मान कौन कौन सा मिल सकता है। तो x का वैल्यू होगा 1, नहीं तो होगा 2, नहीं तो होगा 3। इसके अलावा कोई चौथा संभव नहीं है। फिर अब हम यहाँ पे चलते हैं कि हमारा संबंध का रिलेशन क्या है। चूँकि y इक्वल है x प्लस 5, इसलिए अब यहाँ से निकालना स्टार्ट करते हैं कि यदि x का वैल्यू 1 हो तो y की वैल्यू होती है 1 प्लस 5 इक्वल टू 6। दूसरा, यदि x की वैल्यू है 2 लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 ही वैल्यू है, तो y की वैल्यू मिलती है 2 प्लस 5 7। फिर से यही, यदि x की वैल्यू 3 हो तो y की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस 5 इक्वल 8। अर्थात हमारा रिलेशन बनेगा R। रिलेशन में क्या लिखना है, पहले x का वैल्यू उसके बाद y की वैल्यू। तो x का वैल्यू है, यदि हम 1 लिए हैं तो y का मान 6 मिलता है। x का मान यदि हम 2 ले रहे हैं तो y के मान 7 है। यदि x का मान 3 लिया जाए तो y का मान 8 है। इस प्रकार से ये रिलेशन बनता है। अब देखिए सेम कंडीशन आ गया पिछले क्वेश्चन की तरह। देखिए इसमें भी
1 2 3 6 7 8 ये तो मिल रहा है। तो इसमें जो घटक यूज़ हुआ, जो भी अवयव इसमें यूज़ हो रहा है 1 2 3 6 7 8, क्या इसमें 1 1 है? नहीं है। 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, 6 6 नहीं है, 7 7 नहीं है, 8 8 नहीं है। तो देखिए इसमें बराबर वाला कहीं पे है ही नहीं। फिर से एकदम सेम लैंग्वेज जो पिछला क्वेश्चन में हमने लिखा था वही यहाँ पे फिर से हम लिख सकते हैं। क्या कि चूँकि ए डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब बराबर वाला इसमें नहीं है, तो इसलिए आर में स्वतुल्य संबंध नहीं है। दूसरा हम इसी प्रकार से देख सकते हैं। पुनः फिर से आप देख सकते हो, यदि 1 का 6 से है तो 6 का 1 से नहीं है। सेम लैंग्वेज यूज़ करना है। फिर से हमारा आ रहा है क्या कि लिख सकते हैं ए बी, आप लिख लोगे यदि ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, तो सॉरी लाइट चली गई थी। तो यहाँ पर से हम यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब सीधा वाला है तो उल्टा वाला नहीं है, इसलिए साम्य संबंध नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार अगला देखते हैं। यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, पहला का संबंध दूसरा से है, तो यहाँ पे तो डायरेक्टली हम देख रहे हैं कि दूसरा का तीसरा से है ही नहीं, तो बी सी तथा ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर में संक्रामक संबंध नहीं है। मैंने इस क्वेश्चन को पूरा कर दिया है। बिजली चली गई थी जिस कारण से बहुत लेट हो चुका है। आज का क्लास यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट डे फिर इसके आगे चलेंगे और क्वेश्चन को थोड़ा सा देखेंगे आगे की ओर। ओके।